आप जितने भी बिहार पुलिस के विद्यार्थी हैं, यह वीडियो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपके बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रीवियस ईयर को और मिलाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्या है। कहता भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो संविधान में हमसे भाग पूछा है, तो यह भाग की संख्या कितनी है, तो 22। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है 22 भाग। आगे बढ़ते हैं। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 356 326। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका चला जाएगा सिलचर। यह सिलचर से लेके यह पोरबंदर तक पड़ता है। यह 3300 किलोमीटर है। कितना, 3300 किलोमीटर पड़ता है, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है, तो यह ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी, यह श्रीलंका में है। एक समय रसिया को रोकने के लिए अमेरिका ने हम्बन टोटा बंदरगाह को किराए पर लेने का कोशिश किया था, किससे, श्रीलंका से, लेकिन रसिया और भारत ने मिलकर इसको रोक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देट्रा नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, या ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा ऑटोमोबाइल। यह अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या लाभांश होता है, क्या होता है, तो ये आपके लिए होता है ऑप्शन नंबर ए, कितना, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या ही जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। 7वां क्या कहता है कि डाक शोध संशोधन में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने, यानी कि जब डाक घर में संशोधन हो रहा था तो पहली बार पॉकेट बिटों का प्रयोग किए थे, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा, ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा। 8वां, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 का कहता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 6 में असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है व मिजोरम है, इन 4 राज्यों को शामिल किया गया था। चलिए 10, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दीन बंधु मित्र। यह एक आंदोलन है, नील आंदोलन, उसी पर 1859 और 60 के वाक्य है, उसी पे इन्होंने ऐसा कहा था। कब का, 1859 से 60 के बीच के यह वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है, निकोली कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह भारत है तो देवराय द्वितीय। किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। इटली का निवासी था, ये राजदूत था, घूमने के लिए आया था, निकोलस कोंटी नामक। उस समय देवराय विजयनगर राज साम्राज्य के
मतलब राजा थे, सम्राज्य थे, सम्राट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब थे, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, बाजिद अली शाह। जिस समय ब्रिटिश को अवध में मिलाया गया था, जिस समय ब्रिटिश को अवध में मिलाया गया था, उस समय कौन थे? बाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYSIS नामक उपग्रह प्रक्षेपण किस यान से भेजा गया था? तो यान का नाम बताना है, ये चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV-M, सॉरी C-43, PSLV C-43 से इस उपग्रह को भेजा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? एक्चुअली 2019 का क्वेश्चन था, इसीलिए उस समय का करंट अफेयर 2019 का पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल का विजेता था नाओमी ओसाका। इसका नाम है जी नाओमी ओसाका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कहता लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल थे, माने कि क्रम से बताना है कि केमे राज्यपाल थे। तो ये आपका 30वां 30 मतलब राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? न्यूनतम जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा शिवहर। जितना भी जनसंख्या होता है सब क्या होता है, ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ये भी पूछ सकता था कितना था, तो ये था कितना 6,56,246। अभी इसका जनसंख्या था 2011 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को पता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक क्या है? अभी नहीं सोचिएगा कि सन्नी देओल का एक फिल्म है घातक, क्योंकि ऑप्शन में है ये नहीं है। तो यह ऑप्शन चला जाएगा सी, एक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा DRDO द्वारा विकसित एक लड़ाकू विमान है। इससे लड़ाई किया जाता है, जो हाले पाकिस्तान को 10 दिन पहले उसकी नानी, दादी और नानी सब याद दिला दिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2020 के लिए विश्व की प्रत्याशित राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, रियो डी जेनरियो। रियो डी जेनरियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? 20 नंबर कहता है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है, यानी कौन है? तो लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? गोपालगंज। कितना? गोपालगंज है 1021। कितना है? 1021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 44% है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 100 गो में 44 को मर ही जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं। चलते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन मिलते हैं? तो यहाँ वन का भी जनसंख्या बहुत कम है बिहार में। कितना? ऑप्शन नंबर सी 0.35% है मात्र, यानी कि वन भी यहाँ पे बहुत कम है बिहार में। नेक्स्ट, रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था, यह ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 2005 में किया गया था। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
तो हम अंतर जातीय विवाह कीजिएगा तो 1 लाख रुपया की राशि दिया जाता है, बिहार सरकार देता है। आइए, अंतर जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है तो ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, यह राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 26। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो 26 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए योजना और विकास, सॉरी योजना और विभाग, ये भारतीय धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड का नाम है। अगला, 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सहजानंद सरस्वती, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था 1919 और 20 के दौरान। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है 28, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, या आपका ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, सी, कितना, 36,000 किलोमीटर। जितना भी दूर संचार हम लोग देखते हैं यह 36,000। एक सिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, आपको सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यह होता है। चलिए 31, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपको सबको पता है कि क्या हो जाएगा, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। इसमें पूछने वाली क्वेश्चन वाली बात नहीं है, ये 2025 में भी पूछा गया था, 2019 प्रीवियस ईयर आपको 45% आएगा ही आएगा, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन और खाने के क्रम में क्या कहते हैं, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, लेकिन आहार श्रृंखला तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबको पता है यह जीन होता है। ठीक है, डीऑक्सी जनित रुधिर शरीर में किससे आता है, कहां से आता है, तो यह आता है किससे, ऑप्शन नंबर बी, दाया निलय, किससे आता है, दाया निलय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, प्रारंभिक खाद नहीं है, तो भाई यह दूध प्रारंभिक खाद नहीं है। भारत में प्रतिवर्ती धारा सबको पता है कितना, 50 हर्ट्ज। टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली में होता है टिक्का नामक रोग। सब स्पीडी का क्वेश्चन है, कोई इधर उधर से नहीं है बाबू, हम लिख लीजिए। ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है, तो सबको पता है विटामिन सी। धातु जब अम्ल से भी क्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न करती है, तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाले अधातु है, तो कौन सा धातु है, यह क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। 287 अधातु कौन है, क्लोरीन। जाइलम सबको पता है, जाइलम का क्या कार्य है, जल का संबंध, और फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना कोई परिवर्तन है, कुछ तो होने नहीं किया, पानी रह गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का एटॉमिक सिटी कितना होता है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 होता है। साबुन का सह उत्पादक क्या होता है, ग्लिसरॉल। सब स्पीडी का साइंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 48।
क्या कहता है 48? सही चुनना है तो चुनिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। चुनना क्या है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघलेगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, आयतन वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य कण में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो यह हेमेट ऑप्शन नंबर डी, हेमेट हड्डी नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 51, 51। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है? जी बिल्कुल गलत है, कम होता है, अधिक न होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, बी। 18 कैरेट सोना का प्रतिशत 75%। ऑप्शन नंबर डी कितना होता है, 75%। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? 53। जेड को जस्ता बोलते हैं कि जिंक बोलते हैं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 54। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता नहीं, लाइकिया नामक कुतिया थी। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं 55 में, निर्वात में नहीं चलती है। दरवाजा खिड़की लगा दीजिए, कार में बंद कर दीजिए और किसी को आवाज दीजिए तो सुनिएगा? जी नहीं, आप नहीं सुन पाइए। किताब में हमेशा रहता है, क्या रहता है भाई? तो पृष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्रम में सजाइए, बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क, युवा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले भ्रूण का विकास होता है, तब नवजात होता है, तब बच्चा बनता है, तो युवा होता है, तब लास्ट में वयस्क, तब बूढ़ा। चलिए 58 रीजनिंग दे दिया है, तो 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बढ़ेंगे, सी ई जी आई, तो हो जाएगा के 12 121 है, तब होता पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बनारसी को इतना लिखा जाता है तो कलकत्ता को कितना लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कैसे, कितना बढ़ रहा? अब तो देखिएगा, तो भी से डब्लू बना दिया, भी प्लस डब्लू एक होता है, फिर इधर 1+3 करके आगे आप बढ़ाने चल जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति पूरब से चलता है, कुछ दूरी के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी के बाद वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो जहां था वही चला गया। वो किस दिशा में है? अब किस दिशा में हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा पूरब दिशा। ऑप्शन नंबर डी। आराम तो है, पहले वो पूरब में है, फिर दाएं मुड़ा, अब फिर बाएं मुड़ा, तो जहां था तो वही तो चला आया, तो क्या हो जाएगा? अब पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट 35 छात्रों के नहीं समझ में आया क्या? 35 छात्रों के ऊपर सूरज का स्थान ऊपर से 12वां है और नीचे से स्थान कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, 24 है ना, टोटल नंबर याद होगा। 35 में 12 का जोड़ के घटा दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। रीजनिंग ज्यादा भर दिया है, यू डोंट वरी, विकल्प को अनेक स्थानों को भरिए। तो 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7। कैसे? 35 7 42, 15 4 21, 9 4 13। नहीं क्लियर हुआ? सबको जोड़िए, 9 4 13, 15 4 21, 35 7 42। ओके, आगे श्रृंखला को बढ़ाइए। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 47, 6 12 21 32 47। देखिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितना? 64। एक पैटर्न है, पैटर्न में कागज है, कागज को फॉलो करना है, ठीक ना? अब फॉलो करके इसको देखना है। 64 का क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65। यदि Q प्लस R बड़ा है P प्लस S से तथा P प्लस Q बड़ा है R प्लस S से, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? बढ़िया से तोड़िए
तोड़ के देखिए तो ऑप्शन नंबर डी निकलता है। ऐसे आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ताश के गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते में इक्का न होने की प्रयत्ता कितनी होगी? ताश में इक्का न होने की, एक ताश में 52 को पत्ती होते हैं बाबू, कितने? 52, और प्रत्येक कितना होता है? 13 होता है। तो 13 तो इक्का के को होता है? 4 को होगा। तो 4 बटा क्या कर दीजिए आप? 52। इक्का ना आने की प्रयत्ता, तो ना आने का प्रयत्ता घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए किसी ए 12/13 हो जाएगा। 12/13 न आने की प्रयत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या कहता है? पूर्ण विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो पूर्ण विभाजित हो जाती है? ऑप्शन के हिसाब से सबसे कौन कट जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कट रहा। कौन कट रहा है? सी। 180, 9 से भी, 10 से भी, 12 से भी और 15 से भी। चलिए नेक्स्ट 68। दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का तिगुनी है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 39। कितना हो जाएगा? 39। कैसे? देखिए दो संख्याओं का अंतर पूछा है 26, कितना? 26। बड़ी संख्या छोटी संख्या का तिगुनी है। अब बड़ी संख्या आंसर ले लिए कितना? 39। अब छोटी संख्या इसको बनाइए, उसको 3 से गुणा करके अंतर कर दीजिए और फिर दोनों के घटाइएगा तो अंतर कितना हो जाएगा? 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 69। 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो 83 से पूर्णतः विभाजित, आपको ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 70। एक समकोणीय समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज का विकर्ण रूट ए बटा 2 इंटू भुजा स्क्वायर पे बैठा दीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20√2। क्या हो जाएगा? 20√2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है तो 2 वर्ष में कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी? तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, मैथ समझिएगा। आपको क्या करिए? 6250 गुने कितना कम है? 8% कम है ना, उस 100 माइनस 8 अब बट्टा 100 का होल स्क्वायर पे आप इसको बैठा दीजिए तो काट छाट के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 9600। कितना आ जाएगा? 9600। थोड़ा सुनिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार और कोशिश कर देते हैं, ध्यान से देखिए। गणित में प्राप्त हम, तो गणित में कितना नंबर लाया है? गणित में कितना लाया? 90। तो 90 गुने 100 अब बटा 360 बटा 360 काट छाट करिएगा तो कितना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कितना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 25%। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25%। क्या कुछ दिक्कत है तो बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत का रहा, तो औसत मतलब क्या होता है? टोटल अंक। तो टोटल कितना है? 450 बटा 5 काटिएगा तो 90। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता 100 अंक, तो हिंदी के चेक करते हैं, हिंदी में कितना है? 80। तो 80 गुने, सॉरी कितना? 80 गुने 450 बटा 360 काटिए छाटिएगा 100 आ जाएगा। तो हमको कितना आ गया? हिंदी का कितना आ गया? हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75। एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा, शेष तांबा है तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना होगा? कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कहता है, आपको एक मैथ दे दिया है क्यों करके कि आपको सोल्व करना है, तो आप लोग इसको सोल्व करके लाइएगा और आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आप लोग बनाकर जरूर हमको दिखाइएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कितना, 77। 77 क्वेश्चन दे दिया 78। 78 क्या है, 3 कंपनियां था जी, 1994 की कहानी है। औसत निर्यात, कौन सा निर्यात, औसत निर्यात के बीच, और 1995 का औसत अंतर पूछा है दोनों के बीच, तो दोनों के बीच अंतर निकालने के लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा और फिगर के निकाल के घटा के लाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना, 30 करोड़। उसी प्रकार बाई जेड की बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, बाई जेड की बात कर रहा है कि बीच का अंतर कितना है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लास्ट है 80। तो 80 3 कंपनियों में निर्यात किसका बढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी, कितना, 999, 1999। चलिए जी, तो महोत्सव का अर्थ क्या होता है, महान है जो उत्सव, ऑप्शन नंबर ए। आपका, आप कौन सा सर्वनाम है, तो नीचवाचक है। कंठ के लिए निकलने वाली ध्वनि होती है क ख ग घ अंगा। कौन सा समूह संज्ञा नहीं है, झरना नहीं है, संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तोपची, तोपची में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ची। सब्यसाची किसे कहा गया है, अर्जुन का हो, सब्यसाची वही ना, बाएं हाथ से जो तीर चलाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, आवाहन का विपरार्थक शब्द क्या होता है, आवाहन मतलब विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा जी, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय पूछना। यहाँ खान सर आ जाएगा तो पूछेगा कि कौन है आप जी, तो क्या हो गया, चलिए महर्षि, महाजोर ऋषि, ऑप्शन नंबर बी, महाजोर ऋषि। द्विज में कौन सा परवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, बादल नहीं है, द्विज में बादल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आती का अर्थ क्या होता है, जो अत्याचार करता है, ऑप्शन नंबर ए, जो अत्याचार करता है। इनमें कौन सा शुद्ध लिखित है, 92 का, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी की ए, प्राकृतिक, पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म, और नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होने देगा, पूर्ण जन्म। हाँ, उर्दू में देखिए, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, जग ऊपर पेटा दिया। चलिए, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ेगा वह पास होगा। कौन सा विशेषण है जी 93 का, कौन सा, सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक विशेषण। कौन सा शुद्ध नहीं है, शुद्ध आपको 94 का हो जाएगा, विष्णु के अनेकों, विष्णु के अनेक नाम, एक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, द्वंद्व समास का एक उदाहरण है दिनहीन, दिनहीन। ठीक है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना, मुसीबत आना। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी कौन सा है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रचयिता। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ठीक है, समास का क्या होता है, व्यास। परिमाप का उपसर्ग क्या हो जाएगा, परी। बादल का तत्सम क्या हो जाएगा, बारिद, क्या हो जाएगा, बारिद। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया।